हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7th में क्लास 8th में मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो ये चैप्टर बड़ा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। तो इस चैप्टर में हम जो है इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें कि हम इसके अंडर में जो सब टॉपिक था क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लस हम जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कर चुके हैं। इसके बाद हमने ये वाले जो आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल एक तो, और एक ये वाला एग्जांपल, हम दो ये वाले एग्जांपल कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ द रोल ऑफ ज़ीरो। तो इस वीडियो में आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो हम इसको थ्योरी पार्ट पर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। और या अगर ये चैप्टर आपको बहुत 10 मिनट से भी कम में हो जाता है तो हम इसका एक्सरसाइज भी इस वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है। 3 क्वेश्चन है बस उसमें। देखिए फर्स्ट, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। उसके बाद डायरेक्ट समरी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका टॉपिक से। तो टॉपिक है द रोल ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो का रोल क्या है आपके मैथमेटिक्स में। तो देखते हैं हम क्या रोल है। तो देखिए क्या है, लुक एट द फॉलोइंग, नीचे देखिए 0+2 या फिर 0+2, आंसर 2 यही आएगा 2, ये वाला। -5+0 या फिर या तो ये देखिए, यस मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। चाहे वो आप 2+0 ले लो या फिर 0+2 ले लो, आंसर तो 2 ही आएगा। -5+0 ले लो या फिर 0+-5 ले लो, आंसर तो -5 ही आएगा। या फिर आप इस तरह से इसको ले लो, आंसर -2/7 ही आएगा, ठीक है। बट इस पर आप ज़ीरो को रोल क्या है वो देखते हैं। देखिए, द एडिशन ऑफ ज़ीरो टू अ होल नंबर, एडिशन टू ज़ीरो टू एन इंटीजर, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू अ रैशनल नंबर्स। तो मैं इसका रोल क्या हो गया ज़ीरो का, मतलब ऐसा नहीं कि ज़ीरो में से आप बस होल नंबर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जो ज़ीरो है आप उसको बस, एक होता है ना पर्टिकुलर, आप होल नंबर भी यूज़ करो, दैट इज़ नॉट बाय हेयर, ठीक है। आप कर सकते हो इसे जिसमें आपको यूज़ करना है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको नेचुरल नंबर्स में ही यूज़ करोगे बस, दैट इज़ ऑल्सो नॉट केस हेयर। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है, या तो फिर आप इन्हें इंटीजर्स में भी यूज़ कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इन तीनों में से किसी एक में ही आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हो। आप होल नंबर्स में भी ज़ीरो यूज़ कर लो, आप नेचुरल में भी यूज़ कर लो, और आप इंटीजर्स में ही कर लो। ये ज़ीरो की खासियत है कि किसी भी तरह के नंबर्स में प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हमने एक तरह से कोई कंडीशन बना रखी है कि बस इन्हीं नंबर्स में आपका 0+ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव डन सच एडिशन अर्लियर ऑल्सो, डू a few more such एडिशन। तो आपने जैसे कि होता है ना, आपने कुछ इस तरह के एडिशन और भी करें, जैसे कि -2/7, ठीक है, +0 है ना, या फिर आपका -2/7 प्लस 3/7, इस तरह के एडिशन आप पहले भी कर चुका था। हम कुछ और भी यहाँ पर एडिशन देखेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल फाइंड दैट व्हेन यू ऐड 0 टू अ होल नंबर द सम इज अगेन द होल नंबर। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए होल नंबर है, होल नंबर 3 आप 0 में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी होल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी अगेन एक होल नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 3, जो कि एक होल नंबर था, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो हमारा फिर से आंसर 3 आया। और 3 क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर है नहीं है, ठीक है। दिस हैपन्स फॉर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर ऑल्सो। तो ये आप रैशनल नंबर में भी देख सकते हैं और इंटीजर्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि -2 में अगर आप 0 ऐड कर दो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इंटीजर्स में भी 0 ऐड कर दो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि आप देखिए -2 एक इंटीजर था, इसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो हमें दोबारा एक इंटीजर मिल गया, ठीक है। और अगर मैं आपको इसमें रैशनल नंबर में भी करके दिखाती हूँ, -2/7 ले लीजिए, -2/7, इसमें आप 0 प्लस कर दीजिए इस रैशनल नंबर में, तो -2/7 ही हुआ नहीं हुआ, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, देखिए आपको प्रॉपर्टीज भी दिखा रखी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो जो 0 होता है उसको आइडेंटिटी कहा जाता है किसकी, रैशनल नंबर की। इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स होल नंबर एज वेल। और ये एडिटिव आइडेंटिटी भी है किसके लिए,
एडिटिव आइडेंटिटी है ये होल नंबर्स के लिए भी, नेचुरल नंबर्स के लिए भी, या फिर आप ले लीजिए इंटीजर्स के लिए भी, या फिर आपके रैशनल नंबर्स के लिए भी। ये इन चारों चीज़ों के लिए है 0। ठीक है, देन आपके नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ 1। तो अब 1 का रोल क्या है हम ये देखने वाले हैं। तो वी हैव ये, तो देखिए अब 1 का रोल क्या है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब क्या है, व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला। यू विल फाइंड दैट द यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर्स विद 1 यू गेट बैक द सेम रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट। मतलब 1 का क्या रोल है, मान लीजिए आपने कोई भी एक रैशनल नंबर आपने 5/1 एक मान लो, ठीक है, कि आपका ये 2/7 एक होल नंबर है, मान लो नहीं है ये एक 2/7 तो एक आपका होल नंबर, तो 2/7 आपका होल नंबर। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, आपको अगेन यही रैशनल नंबर मिलेगा। तो मतलब आप चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे वो रैशनल नंबर हो या होल नंबर हो, आप किसी भी चीज़ में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से ही वही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2/7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको 3/7 मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन चेक दिस फॉर फ्यू मोर रैशनल नंबर्स। आप किसी और रैशनल नंबर के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और वी से दैट द 1 इज़ द मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स इज़ 1 आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जो 1 है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, क्या अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या ये आइडेंटिटी जो है इंटीजर्स के लिए भी है और क्या ये होल नंबर्स के लिए भी है। तो यस, ये जो आपका 1 है ये रैशनल नंबर्स के लिए भी है, इंटीजर्स के लिए भी है, होल नंबर्स के लिए भी है, प्लस नेचुरल नंबर्स के लिए भी है। ये भी है। तो चाहे वो 0 हो चाहे फिर वो 1 हो, दोनों ही चीज़ें सबके लिए। बस आपको याद रखना है कि जो 0 है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, और जो 1 है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, देन है एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए भी आपके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन समझने से पहले हम टॉपिक का नाम पढ़ दें, तो जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में हम ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए यहाँ पर कि आपके पास क्वेश्चन है -3/4 कॉमा में 2/3 एंड -5/6। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए, इस कॉमा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको बताया है कॉमा का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली 2/3 से, और इस एंड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो -5/6 इस तरह से आ गया। इनके एलसीएम ले लेंगे और जो साइन होंगे वो इसी तरह से रहेंगे। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि साइन एक्सचेंज हो जाते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपका कॉमा है, कॉमा का मतलब होगा मल्टीप्लाई, अगर आपका कहीं एंड लिखा है दैट इज़ नोन एज प्लस। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो लास्ट आपका एग्जांपल है इसमें वो ये है, और इस एग्जांपल को आपको एक बार खुद से सॉल्व कर लेना सो दैट आपको जो है आपकी मिल जाए क्या क्लैरिटी। तो देखिए एग्जांपल 3 है ये। अब हम आते हैं ये आंसर पे। आप तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए अब इसी वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी अगर अदरवाइज़। एंड इस वीडियो में आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, जिसका नाम, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपको इन तीनों के लिए बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। तो चलिए बता देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये है आपकी। तो अब हमें ये वाली अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इनका आंसर फाइंड करने के लिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कम्यूटेटिव।
फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो इसी क्वेश्चन में लगी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड सेकंड वाले में जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगी है वो है कम्यूटेटिव और फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तो आपकी दोनों प्रॉपर्टी लगी हैं सेम क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस में टू क्वेश्चंस थे यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें ही इन दोनों में आपकी सी मीन्स कम्यूटेटिव और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपेयर। हमें बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो देखते हैं। यस, तो इनमें भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से हम उसको क्वेश्चन कंपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वाला है, देखिए अब क्या है कि जो प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर्स का, दो रैशनल नंबर का, वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा ना। जैसे मान लीजिए अब इसको हम समझते हैं कि जो दो प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर्स का, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर -2/3 है। तो पहले अच्छे से लिख देते हैं, -2/3 में प्लस करेंगे हम 3/6। तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6, 3 1 3, 3 2 और फिर 2 1 तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो 6 इनका एलसीएम आ गया। अब 3 2 6 होता है और 2 2 4 होता है, माइनस का 4 ज़्यादा 6 1 6, तो ये आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1/6 आ गया। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप दो रैशनल नंबर का अगर आप लेंगे सम या फिर उनको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारे ये वाला जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। एंड होपफुल गाइज ये वाला जो चैप्टर था बड़ा अच्छा चैप्टर था, 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ्री होकर पूछ सकते हैं। एंड ओवरऑल दिस वाज माय वीडियो एंड टेल मी हाउ वाज दिस वीडियो in comment section. Bye guys, thanks for watching this video.